आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर दर्शन पाल का, क्रांतिकारी किसान यूनियन के आलोकवत्स नेता भारतीय जनता पार्टी, संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता और विनोद अग्निहोत्री अमर उजाला से। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर दर्शन पाल, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप मुझे अगर ईमानदारी से एक बात बता सकें कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच उत्तर प्रदेश में हो सकती है? निष्पक्ष, क्योंकि देखिए सिर्फ किसान ही नहीं, वहां पर और लोगों की भी मृत्यु हुई है। ऐसा लगता है कि प्रशासन के कुछ लोग और सरकार के कुछ लोग इस बात को, इस सच को का उल्लेख करने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ किसान हैं जो कि जिस तरीके से वो जघन्य अपराध हुआ, भयावह जो तस्वीरें हमने देखी, उसका उल्लेख कर रहे हैं। पूरी जांच, निष्पक्ष जांच आपको लगता है यूपी में हो सकती है? नहीं, देखिए, हमने अपना जो कल ही हमने जो डिमांड चार्टर दिया है उसमें डिमांड की है कि कोर्ट का सिटिंग जज जो है उसके सुपरविजन में एक एसआईटी बने। वो एसआईटी जो है वो इसकी जांच करे। निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है। अगर वहां के अधिकारी करेंगे तो हमें लगता है कि वो जांच नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ जो पार्टी है, गवर्नमेंट भी है, बड़ा एक स्टेट होम मिनिस्टर है, उसका परिवार है, और तमाम जो एजेंसियां हैं वो जरूर ही उस स्टेट के जो पावरफुल मंत्री हैं उसका पक्ष लेंगी। और बहुत ही इंडिविजुअली जो बोलते हैं, बहुत ही पर्सनली एक उनका बच्चा इन्वॉल्व है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि इसमें बहुत ही एक न्यूट्रल किस्म की जांच होनी चाहिए ताकि सच दूध और दूध पानी स्पष्ट हो सके। ये बड़ी स्पष्ट बात है कि इसकी पूरी बैकग्राउंड राज्य गृह मंत्री जी ने तैयार की थी 25 तारीख को, जब उन्होंने लखीमपुर खीरी में भाषण दिया था। सो उनका पूरा ये खुद इन्वॉल्व है पूरी चीज को बनाने के लिए। और आगे कल जो उसको परसों जो एकदम उसको प्रैक्टिकल रूप दे दिया गया, जघन्य हत्याएं की गई। और ये जो उसमें हम बहुत, मैं ईमानदारी क्या, हम चाहते हैं कि जांच हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने तो डिमांड की है कि मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए। सेम डे हरियाणा के मुख्यमंत्री एक हेटेड स्पीच देते हैं, उनको भी निकालना चाहिए। और जो क्रिमिनल कार्रवाई की है लोगों ने, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज होने चाहिए। और हम तो इसको एक 10 महीने से करते हुए डिमांड करते हैं। जी आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि पहले तो एक नफरती स्पीच किसानों के खिलाफ, उसके बाद आप हरियाणा के मुख्यमंत्री देखिए, वो कह रहे हैं कि उठा लो, देखा जाएगा। ये अगर आरोप ये लगते हैं कि इस किस तरीके से बड़े लोग, बीजेपी के बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, खुलेआम किसानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, तो क्या ये उस नफरती प्रयोग का परिणाम नहीं है? तो दोष तो यहीं साबित हो जाता है। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए आलोक जी के पास जाएंगे वापस। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये संजीव सिंह जी, आपको लगता है कि ये जिस तरीके से जो नफरती भाषण दिए गए और उसके बाद ये जो प्रकरण हुआ, इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, जैसे दर्शन पाल जी कह रहे हैं? संकेत जी, बिल्कुल मैं दर्शन पाल जी की भावना का उनके पूरे साथ हूं। सबसे पहले मैं विवेक साहब को पूरे देश के 135 करोड़ अन्न खाताओं की तरफ से उनकी लंबी उम्र की मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। आप यहाँ पे 25 तारीख की घटना, देश का गृह राज्य मंत्री जो अपने 25 तारीख के भाषण में क्या कहा कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, ये अबेटमेंट है। ही इज एन अबेटर। हमारा देश का गृह राज्य मंत्री, उसने दुष्प्रेरण का कार्य किया। और जब वहां 15 किसान मात्र प्रदर्शन कर रहे थे और उसकी पुनरावृत्ति उसके लड़के ने 3 तारीख को कर दी। तो मामला यहाँ पे संकेत जी देखिए, कानूनन क्या बनता है कि एक तरफ से दुष्प्रेरित करने का कार्य देश का गृह राज्य मंत्री करता है। और एक कहानी आपको बताना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेती और किसानी को लेकर कहा करते थे कि एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर। और ये क्या कहते हैं कि मैं अपनी चुनौती पे आ जाऊंगा तो ठीक कर दूंगा। तो पहले तो ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के ये थे क्या जिनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया? दूसरी तरफ हमारी नेता प्रियंका गांधी को देखिए, यहां पर भी कानून का उल्लंघन किस तरह से हो रहा है।
आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैक्सिमम राजनीति और न्यूनतम न्याय हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जंगल पार्टी कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। 30 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार किया हो गया। सीआरपीसी के सेक्शन 57 ये कहता है कि अगर आप गिरफ्तारी कर लिए तो उसकी एफआईआर बीजेपी का आरोप यह है कि राजनीति आप भी कर रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि विपक्ष के नेता भी राजनीति कर रहे हैं। वहां पर पहुंचना, वहां पर ठीक है, आप संवेदना जरूर व्यक्त कर सकते हैं और आपको अधिकार है, लेकिन मकसद राजनीति है। संकेत जी, बीजेपी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अगर आज के दिनों में अगर गांधी जी भी होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी होते तो शायद वो भी जाते, तो उनको शायद जाने न दिया जाता। क्या अगर जनहित में विपक्ष अगर खामोश रहे तो क्या एक नया लोकतंत्र बनाना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कल के समय अगर सत्ता जनता की अदालत में घिरे तो केवल सत्ता ही सवाल उस पर उठाए, सत्ता ही जवाब दे, विपक्ष कहीं न जाए? कैसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या यह संभव है? ये उम्मीद रख लेना कि सारे पक्ष उत्तर प्रदेश द्वारा अगर एक जांच की जाएगी तो उसको निष्पक्ष मानेंगे। और आप देखिए, कोई भी कांड होता है, कोई भी बड़ा प्रकरण होता है, उसमें सबसे पहली उत्तर प्रदेश में जो मांग होती है वो ये है कि मामला यूपी से बाहर लेके जाओ, या मामला किसी और से करवाओ, या न्यायिक जांच हो। इससे क्या साबित होता है? देखिए संकेत जी, कोई भी बड़ा प्रकरण आप संवेदनशील है, ये मामला संवेदनशील है, गंभीर है, क्योंकि इसमें इतने लोग मारे गए हैं। और दूसरा, चूंकि गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे पर सीधा सीधा आरोप है, तो गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप है, तो एक प्रश्न ये स्वाभाविक है कि क्या जो स्थानीय अधिकारी हैं या जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, क्या वो उस दबाव से मुक्त हो पाएंगे? ये एक प्रश्न, सहज प्रश्न है, कहीं भी उठ सकता है। अगर किसी दूसरे राज्य का मामला होता और कोई और सरकार होती, उसका भी गृह राज्य मंत्री इन्वॉल्व होता, तो बीजेपी के लोग भी सवाल उठाते। तो ये सवाल स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब यही है कि पहली बात तो गृह राज्य मंत्री जो है वो दबाव रहित कैसे हो, उसके लिए जो मांग किसानों की है कि साहब उनका इस्तीफा लिया जाए या उनको किया जाए, विपक्षी मांग, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए ताकि जांच में दबाव ना हो। दूसरी बात यह है कि जो सिटिंग हाईकोर्ट के जज से या रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से जो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता का एक संदेश तो जाना चाहिए, और ये संदेश होना चाहिए कि जो जांच होगी वो तटस्थ होगी। न्यायिक जांच या इंडिपेंडेंट प्रो या निष्पक्ष जांच, इसमें विनोद जी इसलिए जरूरी हो जाती है, विनोद जी इसमें इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि देखिए, कंप्लीट पिक्चर हमेशा जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक जो तस्वीरें हमको देखने को मिल रही है, एक गाड़ी है वो लोगों को रौंद रही है। अब तर्क ये दिया जाता है कि उसका कांच टूटा हुआ था। अरे साहब, कांच अगर टूटा हुआ था तो कांच टूटने से ब्रेक फेल नहीं होती ना, ब्रेक तो लग सकती थी। अब ये जानबूझ के हुआ या दिखा नहीं, ये तर्क दिया जा रहा है। उसके बाद किसान मरे और उसके बाद और लोग भी मरे, एक पत्रकार भी मरा। इसीलिए कंप्लीट पिक्चर का मायने ये है कि एक निष्पक्ष जांच हो, कि सब लोगों को न्याय मिले, तो सबको, एक गाड़ी जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसको भी न्याय मिले, किसान को भी न्याय मिले और उस पत्रकार को भी न्याय मिले। आज की डेट में हो ये रहा है कि यूपी सरकार बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनको न्याय दिलाने में लगी है, किसान अपनी बात कर रहे हैं, पत्रकार की बेचारी कोई बात कर ही नहीं रहा है। प्रोफेसर दर्शन पाल, इसीलिए मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। आपको लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि सबको न्याय मिले? सब जी, हम कहते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके लिए गृह राज्य मंत्री का हमने डिमांड किया है कि या तो वो इस्तीफा दे दें या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। सिमिलरली निष्पक्ष जांच के लिए जो भी अधिकारी वहां जिम्मेदार हैं, जो भी उनके फेवर के लोग ऑफिसर वहां लगे हुए, क्योंकि जो भी मंत्री होता है उसके फेवर के अधिकारी उस एरिया में लग जाते हैं। नहीं, और वो भी गृह राज्य मंत्री, देश का गृह राज्य मंत्री, अगर उसके ऊपर इस तरीके से आरोप लगे हैं तो आप कैसे ब्रेजन आउट कर सकते हैं? मैं आलोक वत्सी आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि क्या जरा सी भी रंच मात्र भी उम्मीद की जा सकती है कि ये निष्पक्ष जांच होगी? आप देख रहे हैं कोई भरोसा। और ये उत्तर प्रदेश के वो जो किसान थे वो भी लखीमपुर खीरी के ही थे, आप ही के प्रदेश के किसान, उनको न्याय मिलना जरूरी है। आप भले ही अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उनको भी न्याय मिलना जरूरी है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोग सभी आदमी कह रहे हैं कि जीप से आए और रोक दिया। चलिए मान लिया एक मिनट के लिए कि वो जीप से आए रोक दिया, लेकिन जो 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, यही तो मैं कह रहा हूं,
आलोक जी, और क्या यहां पर चर्चा हो रही है? यही हो रही है कि आप सिर्फ 4 भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करेंगे। कितनी खराब बात है। देखिए, उनको भी न्याय मिलना जरूरी है, लेकिन किसानों को भी न्याय मिलना जरूरी है और उस पत्रकार को भी न्याय मिलना जरूरी है। सिर्फ ये पूछ रहा हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक खेमे की बात करेंगे तो गलत है। किसने मारा उनको? किसने मारा उनको? कौन से जीप ने रोक दिया? इसका मुझे जवाब चाहिए। बिल्कुल, उनकी मौत कैसे हुई? ये भी गलत है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये किसने कहा है कि आप जांच ना करें? लेकिन संदेह ये होता है कि आप इसी चीज की जांच करना चाहते हैं। ये संदेह, संकेत जी पूरी पिक्चर की आप जांच नहीं करना चाहते। और ड्राइवर के सिर में पत्थर बहुत जोरदार ढंग से लगा है, जिससे उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वो जाके लोगों से टकराई और कुछ लोग रोंदे गए। वहां पत्थरबाजी के कारण ड्राइवर की गाड़ी अनियंत्रित हुई है, उसके सिर में पत्थर लगा है, उसकी मौत हो गई है ड्राइवर की। एक गाड़ी नहीं, तीन गाड़ियां कहां से आ गई? एक गाड़ी थोड़ी सी, 3 गाड़ियां थी। संकेत जी, उस पक्ष को क्यों दबाने पर लगे? बिल्कुल कोई पक्ष नहीं दबाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो हम जज नहीं है और हम में से किसी को अधिकार नहीं है जज बन जाने का। विनोद जी, आपको नहीं लगता है कि अभी स्टूडियो में करना है प्रवक्ताओं द्वारा या पत्रकारों द्वारा ये जो जज बनने की जो एक इच्छा है वो हमें खत्म करनी पड़ेगी? पूरी पिक्चर हमें नहीं समझ आए। पहले ड्राइवर को पत्थर लगा या पहले गाड़ी में पत्थर लगा, जबरदस्ती रौंधा, या जब वो बेहोश हो गया था उसकी वजह से कंट्रोल खो दिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसने मारा, किसान जानबूझ के मारे गए? इसीलिए ये इतने सारे सवाल हैं जिसमें एक निष्पक्ष जांच से ही पता चलेगा। बिल्कुल, आप में नहीं बता इसीलिए सकते। एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। अब वो जांच जो सिटिंग हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व निगरानी में हो या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के निगरानी में हो, लेकिन होनी चाहिए एक तटस्थ, बिल्कुल होनी चाहिए। और आपको लगता है कि ये जो उम्मीद है, ये उम्मीद यूपी सरकार से नहीं की जा सकती, या ये संदेह के घेरे में आ गया कि यूपी ये निष्पक्ष जांच करेगा या नहीं? देखिए, 25 तारीख को एक भाषण होता है, एक माहौल बनता है, नफरत का माहौल। उसके बाद प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम शांत में ऐसे में निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जाए? 3 गाड़ियां आती हैं, ये सब माहौल आलोक बख्शी, आप जवाब दीजिए। 25 तारीख को जब एक पृष्ठभूमि रखी गई और उसके बाद उस पृष्ठभूमि में आप इस प्रकरण को देखें तो कैसे उम्मीद कर लें निष्पक्ष जांच की? आपके हित में नहीं है कि जांच निष्पक्ष हो। देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं एमओएस होम पर। हम जज नहीं है। किसने निष्पक्ष जांच से मना किया है? हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। नहीं, किसानों की मौत पर भी संवेदना है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के मौत पर हम उतने ही पीड़ित हैं। हम ये मत समझिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मौत पर सवाल है, पूरा देश सुनना चाहता है। पीड़ित है जितने संजीव सिंह जल्दी से लास्ट कमेंट पूछना ये चाहता हूं संकेत जी, आलोक बख्शी ये बताएं कि 25 तारीख को कानूनन ये कहा जाता है कि मारने वाले से बड़ा उकसाने वाला जाना जाता है। 25 तारीख को देश के गृह राज्य मंत्री ने जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे पलिया में तो कहा कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, और ये जानते नहीं कि सांसद मंत्री बनने के पहले मैं क्या था। तो ये बताएं कि इस बयान के साथ हैं, इस बयान के विरोध में देश सुनना चाहता है, क्योंकि वीडियो तथ्यात्मक है, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। इस बयान के साथ हैं आप कि 2 मिनट में ठीक कर दिए जाएंगे, या एमएल खट्टर का ये कहना है कि उठा लो? बयान सुना है आपने? बयान देखा है, सुना है? वो बयान सबने सुना पर मत जाइए। और उस रैली में पूरा भाषण है उनका, मौजूद थे, वो पूरा भाषण है उनका, मंत्री जी का भाषण है पूरा। अब कैसे जांच होगी उत्तर प्रदेश में संभव बताइए? चलिए, अब मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। यहां सब लोगों की बात सुनकर के एक बात स्पष्ट है, किसी एक तबके को या एक वर्ग को या किसी एक को न्याय नहीं दिलाना है। भाजपा कार्यकर्ताओं को भी न्याय दिलाना है, किसान जो रौंदे गए हैं उनको भी न्याय दिलाना है, और जो पत्रकार है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं उसको भी न्याय दिलाना है। इस न्याय की उम्मीद उत्तर प्रदेश की सरकार या पुलिस से की जा सकती है या नहीं, यह है बहस का मुद्दा। क्योंकि आप देखिए, कोई भी बड़ा प्रकरण होता है तो सबसे पहली डिमांड यही होती है कि यूपी पुलिस से जांच मत कराओ, कहीं और से करा दो। यह है विश्वास, यह है इकबाल कम होना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
और भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके गए, एयरपोर्ट से बाहर नहीं उनको जाने दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। कल भी बघेल के विमान को लखनऊ उतरने नहीं दिया गया था। लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर भूपेश बघेल बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं लखीमपुर जा ही नहीं रहा था, बल्कि मैं सीतापुर जा रहा था प्रियंका गांधी से मिलने। लेकिन अब ये लोग तो इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों मीटिंग किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिल के वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। और एनसीपी नेता शरद पवार ने लखीमपुर खीरी की घटना को दूसरा जलियांवाला बाग बताया है। हम इसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाएंगे। इस तरह के ये बात आज सामने रखने के लिए प्रयास हो रहा है। ये जलियांवाला बाग में जिस तरह की स्थिति पैदा की गई थी, उस तरह की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं।